लर्नर्स, तो हम शुरू कर रहे हैं एमटीजी। एमटीजी एक वेल नोन ब्रांड नेम है। ये ओलंपियाड्स और टैलेंट सर्च एग्ज़ाम्स के लिए रीजनिंग की बुक्स हैं जो आपकी अभी तो ये जो मैं बुक करा रही हूँ लेवल 8 की है, क्लास 8 की प्रिपरेशन के लिए है। टॉपिक यही रहते हैं, आप चाहे किसी भी उसमें चले जाएँ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। तो हम कर रहे हैं सीरीज़ कंप्लीशन। सीरीज़ कंप्लीशन क्या होती है कि आपको एक सीरीज़ दी हुई होती है और उसमें आपको मिसिंग नंबर पता करना होता है। जैसे 6 2 12 + 2, 12 14 2 28 + 2, इस तरीके से एक्स नंबर आ रहे हैं। इसमें देखिए, अगर आप देखें इसके अंदर तो एरो जो है पहले सीधा था, फिर वो हो गया 100 कितने, जैसे अगर 90 डिग्री + 45 तो 135 डिग्री इसको मूव किया गया, फिर इसको मूव किया गया 90 डिग्री, इस तरीके से फिर इसको मूव किया गया कितना 135। तो इस तरीके से अगर हम एंगल्स ना भी देखें, ऊपर था, साइड में था, फिर इधर था, फिर इधर था, तो अब वापस ऊपर आ गए हैं, वापस ऊपर आ गया तो ऑब्वियसली इसके बाद वाली ये जो फिगर है ये सेम आएगी। ये हमें दिख रही है, सॉरी सी में, सेम फिगर ये हमें दिख रही है सी में। हमें इसके नीचे वाले भी काउंट करने हैं। देखिए नीचे ये जो कट किए हुए हैं ये 1 2 3 4, तो यानी नेक्स्ट वाले में 5 मिलेंगे, इसमें 5 है, इस वाली फिगर में ये 4 ही है, तो इसलिए ये नहीं होगा नीचे वाले में। अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। एक तरह के क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं कि मिसिंग कैरेक्टर्स होते हैं, आपको एक पैटर्न दिया होता है, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे अगर हम इसके अंदर के देखें तो 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 9 आपका हो गया 27। 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बनाएगा। 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 को 3 से करेंगे तो 60 आएगा। तो सेम चीज़ है आपको इसी। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इनके अकॉर्डिंगली। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 8 36। तो अगर हम इसमें देखें तो 8 4 होता है हमारा 32, 32 + 4 हो गया 36। इसी तरह अगर हम देखें तो 36 × 4, 36 × 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 4 24, 6 4 24 करेंगे तो 4, 22 पर 4 3 12 + 2 14, 144 आ गया। तो यहाँ पे है प्लस में क्या हो रहा है 5 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा था, यहाँ +5 हो रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। 149 × 4, 4 9 36, 4 4 16 + 9 319, 4 1 4 + 5 596 प्लस अगर हम देखें तो 6 प्लस करने पे आ रहा है 602। मतलब मल्टीप्लाई 4 से करना है हर बार, लेकिन प्लस में जो है वो एक इंक्रीमेंट करके करना है। तो 602 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2408 आ जाएगा, और प्लस में अगर हम 8 ही करेंगे तो 2416 आ जाएगा। 2416 आ जाएगा आपका। तो 2415, सॉरी 7 ऐड करेंगे, 6 करा है ना लास्ट में, तो 7 ऐड करेंगे तो 2415 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, तो अगर हम देखें तो बी, पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेट्स। बी और एफ में सी डी ई को छोड़ा हुआ 3 का गैप है, एफ के बाद जी एच आई 3 का गैप है, तो एन के बाद और देख लेते हैं ओ पी क्यू 3 का गैप है, तो वही हम करेंगे। आर के बाद एस टी यू छोड़ के वी आ जाएगा। तो वी वाला ऑप्शन हमारा एक नहीं है, ये हमने डी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। हाँ एक ही है तो सीधा यही आंसर आ जाएगा। हम नंबरिंग पे जाएंगे ही नहीं चेक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। ए के अंदर एक गैप छोड़ के बी छोड़ के सी, सी के बाद डी छोड़ के ई के बाद एफ छोड़ के जी। तो अब हम क्या करेंगे, एच छोड़ के आई वाला हमारा एक ये है, एक ही है, तो हमें दूसरा लेटर भी चेक करना पड़ेगा। जे के बाद के छोड़ के एल के बाद एम छोड़ के एन के बाद ओ छोड़ के पी के बाद क्यू छोड़ के आर, यानी आई आर आ जाएगा हमारा। बी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 के बाद 3 यानी 1 का गैप है, 1 के बाद 3 के बाद 5 यानी 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, तो यानी अब की बार होगा 7 का, यानी 23 + 7 30, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वाइट इजी क्वेश्चन थे। धीरे धीरे आपका टफ लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, आपको इसमें आगे पता चलेगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन है। एमटीजी एक अच्छा ब्रांड नेम है जो आपका मतलब इन चीज़ों के लिए फेमस है। आपकी ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स में इसकी बुक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं।
तो ए के बाद बी सी, लेकिन अगर आप यहाँ देखें ए के बाद सी, सी के बाद ई, मतलब एक एक का गैप है, जी के बाद एच छोड़ के आई, तो जे छोड़ के के वाले हमारे पास एक ये है एक ये है, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से कैंसिल ही हो गए, 2 बच गए। जेड के बाद उल्टी रिवर्स काउंटिंग चल रही है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, यानी टी आ जाएगा, सॉरी यू आ जाएगा, यू आ जाएगा, तो हमारा यहीं से आंसर पता चल गया सी ऑप्शन, तो हम आगे के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6th क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी के बाद ई एफ जी, मतलब 3 छोड़ दिए, अब आई जे के एल, यानी पहले 2 फिर 3 का गैप फिर 4 का गैप। इसमें देखते हैं डी ई एफ जी आ गया, 2 का गैप आ गया, एच आई जे 3 का गैप आ गया, के बाद एल एम एन ओ 4 का गैप आ गया। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, एन के बाद 4 का गैप करेंगे, ओ पी क्यू आर, अब लिख देंगे एस, एस हमारा सी ऑप्शन में, तो 6 का आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इस एक्सरसाइज में इन्होंने 45 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम लोग आज 20 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें देखिए आपका क्या है, 5 6 7 3 4 5 9 10 11, ये कैसे आया? सबसे पहले ये देखिए ये कैसे आया। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हम स्क्वायर्स करें तो भी इनका स्क्वायर करके टोटल करें तो नहीं आ रहा, क्यूब करेंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि 9 का इकलौते का ही क्यूब 7 समथिंग आ जाता, 700 समथिंग। तो अगर हम 5 का क्यूब करें तो 520, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा आपका हो जाता है 125, प्लस 3 का क्यूब अगर हम देखें तो 27 हो जाता है, और प्लस 9 का क्यूब देखें तो हमारा 729 हो जाता है। तो अगर हम इनको टोटल करें तो हमारा जाएगा 152, यानी 800 समथिंग हो जाएगा, जो कि हमारा किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये क्यूब्स वाला नहीं चलेगा। अगर हम ये सोचें कि 2 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो इनका स्क्वायर कर देते हैं और 9 का क्यूब कर देते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। 729 प्लस ये बन जाएगा आपका 34 प्लस 729, 9 प्लस 4 13, 3 प्लस 2 7 763, ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो अब भी इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करने के बाद मुझे जो समझ में आया वो क्या है आपका, इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अगर हम इनका टोटल जो आएगा वो आएगा हमारा कितना, 25 प्लस 9 प्लस 81, ये आ जाएगा आपका 90 एंड 115। 115 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 345 आ रहा है। तो एक बार ये चीज़ हम सेकंड रो में भी चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो अगर हम इनको देखें तो 6 6 12 52, 152 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा यही आ रहा है 456, यस यही आ रहा है। तो हमारा ये ठीक है। तो वही काम हम 7 5 11 के लिए करेंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो इनको अगर हम टोटल करेंगे तो 4 6 8 9 195, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 585। 585 हमारा ये ऑप्शन में है, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा ध्यान से देखें। ई एफ जी एच, क्या इनमें कोई रिलेशन बन रहा है? डी ई आई एफ में नहीं बन रहा, एम जी में तो फिर एच का रिलेशन, एस डी ई में भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। लेकिन अगर हम ध्यान देखें तो इनकी प्लेस वैल्यू को अगर हम देखें तो ई होता है हमारा 5 6 7 8, इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 8 18, ये आ जाएगा हमारा 26। क्या आ रहा है टोटल 26, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 8 26। इनका देखें कि डी का आ रहा है 4, 4 प्लस आई का आ रहा है आपका 9 प्लस 13, तो ये भी आपका 26 के बराबर है। तो वही चीज़ हम करेंगे। एस होता है हमारा 19 पे, तो 19 में क्या जोड़ेंगे 26, 7 जोड़ेंगे, 7 होता है हमारा जी ऑप्शन पे, तो जी आ जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक है, इसमें देखें, इसमें काफ़ी सिंपल सा अगर हम ध्यान से देखें तो काउंटिंग चल रही है। ए में 2 का गैप देके डी में 2 का गैप देके जी, 2 का गैप चल रहा है सबके अंदर। तो हम तो वही हम करेंगे। एस के बाद टी यू छोड़ के
वी आ जाएगा, वी यानी सी ऑप्शन हमारा 9th का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपको एक रिलेशनशिप दिया हुआ है वो बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस तो हर एक में खाली रहेगी, तो यानी रोटेशन जो हो रही है वो सीधा यहाँ से लेके यहाँ पर हो रही है। तो अगर हम देखें तो जो प्लस यहाँ तक कॉर्नर पे था वो अगले वाले में यहाँ पे आ गया, ये सारे एक एक पोजीशन आगे चले गए। मतलब रोटेशन जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट साइड डायरेक्शन में, और दो स्पेसेस जो यहाँ वाले हैं वो सब में छोड़े हुए हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, इस वाले को रोटेट करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ट्राइंगल नीचे चला जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, सर्कल यहाँ आ जाएगा और फील्ड सर्कल ऊपर। तो फील्ड सर्कल ऊपर हमारा इन दो ही केसेस में है, और जो हमने फिगर बनाई है वो हमारी बी फिगर में है। तो 10th का आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में 3 4, मतलब अंदर 3 की फिगर है, बाहर 4 की है, अंदर 4 की, अंदर 5 की, अंदर 6 की, यानी एक एक जो है साइड इंक्रीज हो रही है। तो यानी अगली वाली फिगर में अंदर में क्या हो जाएंगी, 7 साइड हो जाएंगे, और 7 साइड वाला हमारा सिर्फ ए ऑप्शन है। तो वैसे तो हमारा आंसर यहीं से आ गया 11th के ए से, लेकिन बाहर का भी देख लेते हैं। 4 5, यहाँ पे 6 फिगर, यहाँ 7 हैं, यानी बाहर वाले में 8 होनी चाहिए साइड, वो मिल रही है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में देखिए, ट्राइंगल है तो 3 पार्ट किए हुए हैं, स्क्वायर है तो 4 पार्ट किए हुए हैं, पेंटागन है तो 5 पार्ट किए हुए हैं, हेक्सागन है तो 6 पार्ट किए हुए हैं। तो यानी अब हेक्सागन के बाद आ गया हमारा 7 पार्ट वाला। 7 वाले के शेप भी 7 होनी चाहिए और पार्ट भी 7 होने चाहिए, तो वो हमारी दिख रही है हमें ऑप्शन नंबर ए में, तो वही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एरो देखते हैं पहले। हर बार ये 90 डिग्री मूव कर रहा है, तो यानी अब की बार हमारी ये बी वैल्यू, क्योंकि देखो ऊपर वाली फिगर यहाँ है तो सेम हमारी बी वाली फिगर जैसी आनी चाहिए। बी वाली फिगर जैसी हमारी 2 है, एरो की साइड डायरेक्शन 3 है ऑप्शन, तो हमें जो ये अंदर वाली भी देखनी पड़ेगी। अंदर वाली देखिए, अंदर वाली 45 डिग्री मूव कर रही है, 45 डिग्री मूव कर रही है, तो अब की बार ये ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे वाली हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपका क्या है, ये मूव हो रही है उल्टी सीधी, इस तरीके से मूव हो रही है हर स्टेप में। हर स्टेप में जो है वो एक डायरेक्शन इधर जा रही है और रिवर्स हो रही है, फ्लिप हो रही है। देखो पहले ये चीज़ यहाँ थी, ये वाली, ये अब नेक्स्ट में आ गई, लेकिन फ्लिप हो गई। स्क्वायर ऊपर था, ये नीचे आ गया, अगले एक एक स्टेप आगे चला गया, और जो फर्स्ट पे था वो चला गया लास्ट में। तो यही काम नेक्स्ट में और चेक कर लेते हैं। यही हो रहा है, देखिए ये जो फर्स्ट पे था एरो, ये चला गया लास्ट में, लेकिन फ्लिप हो गया। तो वही हम करेंगे, जो हमारा फर्स्ट में है ये फ्लिप हो जाएगा, यानी लास्ट में आ जाएगी ये चीज़। लास्ट में ये चीज़ हमें सिर्फ ए में दिख रही है, तो सीधा हम ए को ही आंसर कर देंगे, हम आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको रिवर्स में ये फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, ध्यान से देखिए, तो 10 3 ज़ा 30 प्लस 5 करेंगे तो आ रहा है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 6 नहीं बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा है। 8 इस तरीके से बन रहा है, 6 4 ज़ा 24, तो ये तो एज इट इज़ आ रहा है। तो 8 क्या करेंगे, तो ये तो नहीं बन रहा है। तो हमें अगर हम ध्यान से देखें तो 10 माइनस 3 7, 7 5 ज़ा 35 सही बन रहा है। 8 माइनस 4 4, 4 6 ज़ा 24 सही है। 9 माइनस 3 3 6 3 आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, तो आंसर आ जाएगा 21। इस तरीके से हमें हिट एंड ट्राई ऐसा करना पड़ेगा, जो सारी फिगर्स में सेम फॉलो हो रहा हो वही रूल हमें आंसर के लिए फॉलो करना पड़ेगा। इसमें देखिए 7 2 ज़ा 14, 5 5 ज़ा 25, क्या फिगर बन रही है 25 प्लस 14 अगर हम करें तो हमारा आ रहा है 39। ठीक है, तो हम इसमें भी चेक कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 7 6 ज़ा 42, अगर हम इनको जोड़े तो क्या 54 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो मतलब हमारा लॉजिक पहली बार में ही सही बैठ गया। तो 7 8 ज़ा आपका हो गया 56, 5 4 ज़ा 20, यानी 76 हमारा आंसर आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी 16 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हम बीसी क्वेश्चन करेंगे आज। 1 3 5 यानी आगे आ जाएगा 7 वाले हमारे दो ऑप्शन है, तो
7 वाले दोनों ऑप्शन में अगर आप देखें तो बीच वाला लेटर जी ही दिया हुआ है, तो हम इसको चेक करना रहने देते हैं। अगर दोनों ही जी दिए हैं तो टाइम सेविंग के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हम सीधा थर्ड लेटर चेक करते हैं। ZXV, तो यू छोड़ के हमारा आ जाएगा टी, तो 7GT, यानी रिवर्स में चल रहा है और एक एक लेटर स्किप हो रहा है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें 3 है, 5, 7, 9, हर स्टेप पे 2 इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर फर्स्ट स्टेप पे 3 है, तो इन्होंने कहा है 10th पैटर्न पे फर्स्ट पे 3 है, तो यानी बाकी 9 बच गए। 9 स्टेप में हमारे 9 2 18 जो मैच स्टिक है वो बढ़ जाएंगी। 18 + 3 21, तो ये आ जाएगा 21। या फिर आप ड्रॉ करके देख सकते हो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 9 19 और 10th स्टेप पे हो जाएंगे 21 स्टिक्स। आंसर आ जाएगा 21। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अब ये नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3, इसमें रो वाइज सर्टेन रूल इज फॉलोइंग, रो वाइज या कॉलम वाइज इन्होंने दिया हुआ है, तो रो वाइज देख लेते हैं। 1 + 2 3 ठीक है, लेकिन 13 + 7 98 तो नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 13 7 जा कितना बनता है आपका, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 + 2 91। 91 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 98 आ रहा है। यानी हम जो बीच वाले टर्म में अगर 14 को एक इंक्रीज करके 7 से मल्टीप्लाई करें तो 98 आ रहा है। ऊपर वाली में देखिए, एक टर्म इंक्रीज करें, 2 के अंदर एक बढ़ाया, 3 को 1 से करें तो 3 आ रहा है। यस, तो यही काम इसके अंदर हम करके देखें तो क्या हो रहा है, यानी ये 9 से जितने पे भी डिवाइड होगा वो आंसर आ जाएगा हमारा, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 117 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 20, 13। तो अगर हम यहाँ 12 लिख दें तो हमारा पैटर्न सही बन जाएगा कि बीच वाले टर्म से एक इंक्रीज करके उसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना, तो हम वही कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन देखते हैं। 5 + 3 8, 8 8 जा 64, 3 + 6 9, 9 9 जा 81। मतलब यहाँ पर जो जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर करके ही बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ 4 लिख दें तो 6 + 4 10, 10 का स्क्वायर 100, तो आंसर आ जाएगा 4, जो तीनों रो को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आई होप ये सीरीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी हम कल मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।